जनकपुर गांव में संजय अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। इनका एक बेटा था सोनू, जो स्वभाव का बहुत ही अच्छा था, परंतु देखने में वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। परंतु वे दोनों उसे बहुत प्रेम करते थे। इस बार आप मुझे दिवाली पर खूब सारी पटाखे और मिठाई लाकर देना, ठीक है ना? संजय खेती किसानी कर अपना गुजारा करता था। गांव वाली उसके रंग रूप को देखकर उल्टी सीधी बातें करते थे। एक दिन वो अपने बेटे के साथ बाजार से लौट रही होती है तो कुछ महिलाएं इसके बेटे की रंग रूप के बारे में आपस में उल्टी सीधी बातें करती हैं। न जाने कैसा बच्चा है, इतना काला, ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस हो। बाहा घर लौटती है और बहुत दुखी होती है और संजय से कहती है तो कुछ महिलाएं इसके बेटे की रंग रूप के बारे में आपस में उल्टी सीधी बातें करती हैं। न जाने कैसा बच्चा है, इतना काला, ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस हो। बाहा घर लौटती है और बहुत दुखी होती है और संजय से कहती है, गांव के सारे लोग मेरे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? संजय उसे समझाते हुए कहता है, तुम गांव वालों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? हम दोनों तो अपने बेटे से प्रेम करते हैं। तुम यूं ही परेशान ना हो, हम दोनों अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और बहुत दुखी होती है और संजय से कहती है, गांव के सारे लोग मेरे बेटे के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? संजय उसे समझाते हुए कहता है, तुम गांव वालों की बातों पर क्यों ध्यान देती हो? हम दोनों तो अपने बेटे से प्रेम करते हैं। तुम यूं ही परेशान ना हो, हम दोनों अपने बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। वह संजय की बात समझती है और शांत हो जाती है। कुछ दिन यूं ही हंसी खुशी बीत जाती है। फिर एक दिन सुंदर घर के बाहर बैठा होता है। गांव के बच्चे खेल रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है और कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे खिलाओगे? नहीं, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। हमारी मम्मी ने तुझसे दूर रहने के लिए कहा है। तू हमें हानि पहुंचा सकता है, चल जा यहाँ से। यह कहकर बच्चे उसकी पिटाई करने लगते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और बच्चे वहां से भाग जाते। सोनू अपने घर के अंदर जाता है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। तब उन्होंने मुझे मारा और उल्टी सी भी बातें कहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? सोनू अपने घर के अंदर जाता है। उसकी हालत देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे तो मैंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगा। तब उन्होंने मुझे मारा और उल्टी सी भी बातें कहीं। क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? सावित्री उसकी बात सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है, नहीं बेटा, तू तो मेरा प्यारा बेटा है। आओ, मेरे पास आओ। फिर संजय जब वापस आता है वो उसे पूरी बात बताती है और कहती है, अब तो हद हो गई, आप कुछ करते क्यों नहीं? इससे पहले कि हमारे बेटे के साथ कुछ और बुरा हो, आप कुछ कीजिए। संजय थोड़ा रुककर कहता है, ठीक है, अब इस घर में नहीं रहेंगे। गांव के बाहर हमारी जो जमीन है उसमें घर के साथ रहने लगता है। एक दिन संजय और सोनू जंगल में लकड़ियां काट रहे होते हैं और वहीं जंगल के रास्ते से गांव की मुखिया और गांव का एक व्यक्ति गांव वापस जा रहे होते हैं। तभी उन पर भेड़िया हमला कर देता है। भेड़िए को अपनी तरफ आता देख मुखिया जी जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। मुखिया जी की आवाज सुनकर संजय और सोनू उनकी जान बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ते हैं। उन दोनों को आता देख भेड़िया डर जाता है और वहां से भाग जाता है। मुखिया जी उठते हैं और संजय से कहते हैं, संजय, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। अब चलो और हमारे साथ चलकर गांव में रहना। मुखिया जी ने सही कहा,
संजय, चलो हमारे साथ गांव चलो। फिर वहाँ सभी हंसी खुशी गांव वापस आते हैं और ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है बच्चों कि किसी के रंग रूप से उसके अच्छे या बुरे होने की पहचान नहीं होती। तो कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी में। बाय बाय।